भाई सच बताऊँ कैमरा सेट करने में बहुत टाइम चला गया। खैर, आज मैं आपको बताती हूँ कि आज मैंने सारा का सारा सामान निकाल लिया है, जिसका हम कुछ ना कुछ यूज़ करने वाले हैं। ये सारा वो वेस्ट फैब्रिक है जो कभी ना कभी यूज़ होने आ जाएगा, इसी ख्याल में रखा हुआ है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहले एक-एक करके मैं सारे कपड़े निकाल लेती हूँ। खैर ये सूट है मम्मी का जिसको मैंने अब तक सिलानी है, तो इसको तो हम कर देते हैं साइड, क्योंकि इसमें पूरा सूट का कपड़ा है। जो वेस्टेज कपड़ा है वो हम यहाँ से निकालते रहेंगे, देखते रहेंगे कि कौन-कौन से इसमें ऐसे कपड़े हैं जो वेस्ट हैं। देखो ये छोटे-छोटे से कपड़े हैं। मम्मी ने भगवान जी की ड्रेस बनाई थी, तो ये उसका बचा हुआ पीस है। तो इनका हम क्या यूज़ कर सकते हैं देखेंगे। जैसे कि इसमें गोटा पट्टी भी बच रही है, तो इसको इसमें रख देते हैं, क्या पता मम्मी ने कुछ ड्रेस बनाने के लिए ही रखा हो। तो पहले हम पूछ लेंगे, इसको डिसाइड कर देते हैं। अब ये पन्नियाँ इकट्ठी हो रखी है इतनी सारी, तो खाली समय में क्यों ना इनका कुछ वर्क किया जाए। ये छोटी सी पट्टी है देखो, तो हम कुछ ना कुछ इनका करने वाले हैं। ये भी एक सूट है जिसको मैंने कट करके रखा हुआ है, सिलने के मूड में मैं हूँ नहीं। तो इसे भी साइड कर देते हैं। ये इलास्टिक है जो कि पैंट प्लाजो में यूज़ होती है, इसे भी साइड कर देते हैं। और ये वो साड़ी है जो हमने इंस्टाग्राम से मंगाई थी और हमारे साथ हो गया फ्रॉड, क्योंकि ये बिल्कुल नहीं थी। ये भी वही है, उन्हीं में से एक है जो इसके साथ आई थी, हमारे साथ फ्रॉड हो गया। तो इसे भी साइड कर देते हैं। अब इस पन्नी को खोल के देखते हैं इसमें ऐसा क्या है। इसमें है पर्पल कलर का कपड़ा, जो कि मेरा गाउन बनना था इसकी हेल्प से, मैंने उसके लिए लिया हुआ है। कटिंग भी हो रखी है, शायद ये वही कपड़ा है, पर गाउन मेरा अब तक बना नहीं बना है, वो भी अधूरा रखा है, उसे भी सिलने का मूड नहीं। बहुत टाइम हो गया इसलिए। चलो कोई नहीं, जब बनेगा तब सिल लेंगे। ये भी एक कपड़ा है जिसका मैंने अपनी फेयरवेल में ब्लाउज़ बनाया था, ये उसका बचा हुआ कपड़ा है। वो साड़ी मुझे बहुत पसंद है और वो रखी हुई है अभी भी। उसका पेटीकोट मेरे पास नहीं है, तो वो पहनी नहीं जाती, बट कपड़ा अच्छा है। ये गाउन के लिए मैं लेके आई थी कपड़ा अस्तर के जो चोट लगाने के लिए, तो गाउन मैंने 2-3 बार पहना है, उसके बाद वो फेड हो गया तो मुझे पसंद नहीं आता, तो इसे भी साइड कर देते हैं। फिलहाल के लिए देखते हैं इसका क्या यूज़ कर सकते हैं। ये मम्मी के सब ब्लाउज़ के साड़ी के ब्लाउज़ का स्लिप्स है, तो फिलहाल हम देखेंगे इसको भी बाद में क्या करना है। ये फैब्रिक भी दीदी ने सूट के लिए लिया था, पहले खो गया था जब बनाना था, बाद में उससे उसी शॉप से हमने दूसरा कपड़ा भी लिया था, तो वो फेड हो गया था बिल्कुल एक वॉश में, तो इसलिए हमने इसको सिल के मैंने प्रेस नहीं किया है, क्योंकि ये भी ऐसा ही लग रहा है कि फेड हो जाएगा और जल्दी ही खराब हो जाएगा। ये भी छोटे-छोटे पीस हैं जिनको हम कहीं न कहीं यूज़ करने वाले हैं। इसमें भी कतरे ही रखी हुई है। और ये वेलवेट का कपड़ा है जिसका मैंने दीदी का गाउन बना दिया है, बट उसमें से कुछ पीस बच रहा है, तो हो सकता है कि मैं फ्यूचर में इससे शैवी की कोई ड्रेस बनाऊँ या उनकी बेटी की कोई ड्रेस बनाऊँ अपनी भांजी की, या फिर देखते हैं कुछ और करना पड़ेगा तो वो कर लेंगे। ये बुकरम है, पैट्रोन बोलते हैं इसको, चिपक प्रेस से चिपकने वाली है, तो इसका भी हम यूज़ करेंगे कहीं न कहीं, तो इसको भी साइड कर देते हैं। और कोई आया गाइस, 1 मिनट। तो गाइस जो आया था वो चला गया। और ये एक पैंट प्लाज़ो का कपड़ा है, मतलब पैंट प्लाज़ो से कट हो गया, ये बचा हुआ कपड़ा है, ग्लेस कॉटन का है, तो अच्छा है कपड़ा, इसको हम ज़रूर यूज़ करने वाले हैं कहीं न कहीं। और ये भी फैब्रिक है जो कि मैंने इसका कुछ नहीं बनाया, हाँ बनाया है, एक कस्टमर की मैंने इससे ड्रेस स्टिच की थी, तो ये उसमें से बचा हुआ कपड़ा है, अच्छा है बहुत पीस। और इसका देखो मैंने सोच के भी बना रखा है, इसमें मैंने चिट लिखी हुई है कि इससे हम क्या बनाने वाले हैं, लिखा हुआ है डिज़ाइनर ब्लाउज। तो देखते हैं ब्लाउज बनेगा नहीं बनेगा या कहीं और यूज़ होगा। ये अस्तर के कपड़े हैं, इन्हें भी कहीं अंदर भरने के लिए फैब्रिक को यूज़ कर लेंगे। और ये कपड़ा तो आप जानते ही होंगे, ये फैब्रिक मेरी ड्रेस का है आई थिंक, नहीं ये मम्मी ने बनाई थी शायद इसकी कोई ड्रेस भगवान जी की, तो ये उसी का ही बचा हुआ है, लड्डू गोपाल जी के हैं, तो ये उसी का बचा हुआ पीस है। मेरे मेरे गाउन का तो नहीं है, मेरे गाउन भी ऐसा सही था, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा ही लग रहा है कि शायद मेरे गाउन का है, हो सकता है कि मैंने यूज़ किया हो कहीं, क्योंकि पट्टियाँ तो इसकी गले की ऐसे ही कटी हुई है, तो इसे तो कर देते हैं साइड। नेक्स्ट की बारी आती है, इसमें भी बहुत सारा रखना है। ओहो, ये मेरी मौसी का जब घर बना था, उसके बाद मैं उनके घर रहने गई थी अम्बाला में, और उन्होंने मुझे ये पीस दिया था, उनके पास भी बचा हुआ था, क्योंकि मैं पतली हूँ, तो उन्होंने कहा था कि तेरी कुर्ती बन जाएगी। और ये कुर्ती कट भी हो चुकी थी, बट अब तक सिली नहीं है, मे बी इसको हो गए हैं 6 से 7 या 8 साल, तो ये अब तक नहीं सिली है। और ये सिलने के बेचारे मूड में ऐसे ही रखी हुई है कि कभी ना कभी तो मैं इसको सिलूँगी और पहनूँगी। ये इसकी मैंने एक पैंट प्लाज़ो बनाई हुई है, उसका बचा हुआ पीस है, हल्दी पर मैंने पहना था अपनी कज़िन की शादी में। और ये भी शायद मम्मी के सूट, पता नहीं किसी चीज़ का बचा हुआ फैब्रिक है, ये भी बचा हुआ फैब्रिक है, ये सब बचे हुए ही फैब्रिक है, मैं बार-बार क्यों बता रही हूँ। और चलो देख लेते हैं, ये रेयॉन का कपड़ा है, ये पैंट प्लाज़ो का है, इसको भी कहीं न कहीं यूज़ करेंगे। दिमाग लगाते हैं कौन-सा कपड़ा किसके साथ मैच हो सकता है। ये ग्रीन कपड़ा है, ये वैसे ही आ गया जैसे अभी पैंट प्लाज़ो का था, नहीं थोड़ा-सा डिफरेंट है, देखो डिफरेंट। इसमें क्या है, सेम कपड़ा आ गया, इसको भी कर देते हैं साइड अभी के लिए। पहले तो हम देख रहे हैं ना एक चीज़, फिर इन सबको साइड कर दे रहे हैं, ये भी हो जाता है साइड। ये क्या है, ओह! इसका मैंने टॉप बनाया था, ये है सीक्वेंस का कपड़ा। इसकी टॉप जो मैंने बनाई थी उसमें मैंने इंस्टाग्राम पे पोस्ट भी की हुई है, वो टॉप भी मैंने घर पर ही बनाया हुआ है, तो ये बचा हुआ उसका फैब्रिक है, इसको यूज़ करके भी हम कुछ इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। लेट मी थिंक अबाउट इट, हम क्या बना सकते हैं। ये है कैन कैन का पीस, ओह! इसमें तो मैंने नीचे जोड़ रखा है, कहीं पे एक्स्ट्रा हो गई होगी, तो मैं लहंगा बना रही हूँ किसी का, तो उसमें कपड़ा शायद एक्स्ट्रा हो गया होगा, तो मैंने इसलिए इसको कट करके साइड कर दिया होगा, बट हम इसको भी यूज़ कर सकते हैं कहीं न कहीं, तो इसीलिए ये बेचारा रखा हुआ है। ये थैला भी खाली हो गया, इसे हटा देते हैं, ये पन्नी भी खाली हो गई, इसे भी हटा देते हैं, ये भी खाली हो गई, इसे भी हटा देते हैं, ये भी खाली हो गया, ये भी खाली हो गया, इसको भी हटा देते हैं। ये बहुत बड़ा-बड़ा लग रहा है। वैसे तो ये सूट मैं लास्ट ईयर ही लेके आई थी, लास्ट नहीं लास्ट से लास्ट ईयर 2023 में लेकर आई थी, ठीक है? नहीं 2024 20 ये 26 चला ना, 24 में लेकर आई थी, ठीक है?
ये भी मैं 24 में लेकर आई थी मैं मार्च की लास्ट में, और अब तक मैंने इसको नहीं स्टिच किया है। ये मुझे मिला था किसी से, ये मैंने स्टिच कर लिया था, ये मैं पहन चुकी हूँ, उसका बचा हुआ कपड़ा है। ये भी कहीं का बचा हुआ फैब्रिक है, मेरा नहीं है, किसी के कुर्ते का है शायद, पता नहीं कहीं से आया है या कुछ भी, आई डोंट नो। मैंने इसकी भी चिट लगाई थी कि मैं इसका क्या बनाने वाली हूँ, इसका मैं शॉर्ट बनाने वाली थी, कटिंग कर रखी है फैब्रिक की। पहले ही साइड कर देते हैं। ये मम्मी का सूट था, उसका बचा हुआ कपड़ा है, सूट मुझे अच्छा लगता था मेरा, और इसमें एक और पीस बचा हुआ है, इसको भी कर देते हैं। ये पता नहीं कैसा कपड़ा है, जैसे कूलर पे ढक देते हैं, कवर के तौर पे चुन्नी से, साड़ी आई थिंक, नहीं किसी चीज़ का ही फैब्रिक है, बट हम इससे भी कुछ इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। पर इतना प्रिंटेड कपड़ा है, तो इसका जो मैं दिमाग में सोच रही हूँ, वो तो हम इसका यूज़ नहीं करने वाले हैं। तो देख लेते हैं भाई क्या बनाएंगे, और कब बनाएंगे ये भी नहीं पता है, फिलहाल तो मैं सिर्फ चेक कर रही हूँ। नेक्स्ट हम इसको निकालते हैं। ये भी एक क्या बोलते हैं, जैसे हमारी बुकरम होती है, इसी तरीके से एक है पीस, तो इसको भी साइड कर देते हैं। वैसे मुझे यूज़फुल नहीं लगी, क्योंकि बिल्कुल भी प्रेस से नहीं चिपकती है, और वैसे भी ये वर्क नहीं करती है, वॉश करने के बाद बिल्कुल निकल जाती है, तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई। और ये एक फैब्रिक है जिसको किसी ने दिया था ड्रेस बनाने के लिए, बट उन्होंने ना तब तक साइज दिया है और ना ही ड्रेस बनवाई है। मे भी 1 साल हो चुका है, और जब भी मैंने कपड़े के लिए बोलती हूँ तो आप बना दो ड्रेस, बिना साइज के कैसे बनाऊँ, अब उन्हें कौन बताए। और क्या रह गया है, चलिए देखते हैं। ये मेरी दीदी के साथ फ्रॉड हुआ था, उन्होंने एक शायद गाउन मंगाया था, तो ये उसका कपड़ा रखा हुआ है, ये भी किसी काम का नहीं, ये छन्नी सा कपड़ा है गाइस। वाह व्हाट अ गाउन, कितना प्यारा गाउन है, इसमें से स्मेल भी आ रही है अच्छी, इसे साइड करो। और भी कपड़े हैं, खत्म क्यों नहीं हो रहे, छोटे छोटे से पीस मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, ठंडा ठंडा सॉफ्ट सॉफ्ट। और ये किसी का मेज पोश है, जैसे इस पर कढ़ाई कर सकते हैं, ऐसा ही कपड़ा है, मे बी ट्राई कर लेंगे। कढ़ाई तो मुझे आती है, पर आपका सूट होता है ना। ये भी एक पीस है रेड कलर का, ये ऑरेंज कलर का वेलवेट का कपड़ा है, इसका मैंने सूट बनाया हुआ है, इंस्टाग्राम पे पोस्ट भी की हुई है उस सूट में। ये किस चीज़ का फैब्रिक है पता नहीं है, हाँ याद आया, ये मेरे सूट का ही फैब्रिक है, पिंक कलर का। मैंने शायद उसमें पोस्ट नहीं की हुई है। ये भी मैंने पर्पल कलर की ड्रेस बनाई बनाई थी, और उसकी मैंने कोई फोटो कोई पोस्ट कभी भी किधर भी नहीं पोस्ट किया, क्योंकि मुझे इतना पसंद नहीं आया है। और ये भी रेड कलर का है, ये भी मरून से कलर का है। दिस इज इंटरेस्टिंग, ये दीदी का एक टॉप था, A4 ए लाइन शेप का, इस तरीके से A4 शीट याद आ रही है गाइज, ए लाइन शेप में, ठीक है। इस ये थोड़ा सा टाइट हो गया था उनके, तो वॉश करके श्रिंक हो जाता है कपड़ा, तो उन्होंने ऐसा सही एक और बनाने के लिए कपड़ा खरीदा था, क्योंकि इसमें बिल्कुल गर्मी नहीं लगती, कपड़ा बहुत सॉफ्ट है। एक्चुअली मैंने जो पीस खरीदा हुआ है वो भी बहुत सॉफ्ट है, बहुत अच्छा है, रेयन का कपड़ा है, बट ना तब तक इसकी कटिंग हुई है और ना ही बना है, बट कोई नहीं, इसको हम जरूर बनाकर देखते हैं, दीदी को गिफ्ट करेंगे, ठीक है। तो इसे भी हम इसमें ही पैक कर देते हैं, पन्नी देखो कितनी अच्छी है, ठीक है, फट गई, कोई बात नहीं, हम दूसरे में पैक कर देते हैं। लो दीदी आपके लिए अच्छे वाली, आप भी क्या याद रखोगे, सामान संभाल के रख देते हैं। ये भी इसी में से निकला है, इसको भी इसी में रख देते हैं, क्या पता जोड़ तोड़ लगाने के काम होता है। ये लेसेस हैं, चलिए इसको भी देख लेते हैं, कौन कौन सी लेसेस मैंने बचा के रखी हुई है, वाह कितनी बड़ी लेस है, बट हम इसको कहीं ना कहीं यूज़ कर सकते हैं, वेस्ट मटेरियल बिल्कुल कर सकते हैं। और भी है, ये भी देखो 1 मीटर की तो होगी ही, हाँ जो कि ये देखो, ये मम्मी की साड़ी की लेस है, जो पुराने जमाने की हुआ करती थी, बट इस लेस को मैंने उस पर ही लगा लिया, जो ड्रेस मुझे पसंद नहीं आई थी, जो कि मैंने इस कलर की बनाई थी। हाँ हाँ हाँ, शायद उसी पे लगी हुई है, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। ये अच्छी लग रही है गाइस, मल्टी कलर की है, और शायद होगी भी 1 मीटर की, ज़्यादा ही ना हो, तो इसको भी रख ही देते हैं। ये मैंने अपने लहंगे पे लगाई थी, लहंगा बनाया था एक ग्रीन कलर का, तो उसका बचा हुआ पीस है शायद। वैसे मैंने इसके बाद 2-3 लहंगे में और लगाई है, जो मेरे कस्टमर ने उसको देख के बनवाया था, तो या फिर उसकी हो सकती है, जो भी है हमारा तो काम किया है। ये मेरा ग्रीन कलर का एक सूट था, उसकी बची हुई है, मुझे तो बिलीव ही नहीं होता कि मैं तो छोटा छोटा सामान भी बचा के रखती हूँ, सीरियसली। ये समोसे वाली लेस है, समोसा ही बोलता है वैसे, ट्रायंगल नहीं कहते हैं, हम इसे समोसा कहते हैं गाइस, समोसा कहते हैं, समोसा आप खाएंगे, मैं मेरा तो बिल्कुल मन नहीं है खाने का। इसमें देखते हैं और क्या है, ओह ये भी बलून का सामान है, आई मीन बॉन्डी के कपड़े बनाने का है। इसमें भी कुछ बचे हुए पीसेज है लेसेस के, मेरी मम्मी ने भी संभाल के रखे हुए हैं। ये लेस हो सकती है कि उनके कहीं काम आ जाए, क्योंकि बहुत बड़ी है। एक्चुअली राधा जी का पटका बनता है, कृष्ण जी का पटका बनता है, छोटू सा इतना आगे पीस लगता है, तो उसमें एक पीस लेस लगती है, तो उनमें ये वाली लेस काम आ सकती है, तो इसलिए हम इसे अपने यूज़ के लिए नहीं लेंगे, इसीलिए हम इसको इसके अंदर पैक कर देते हैं। ये पन्नी भी आप देख सकते हैं कितनी अच्छी हो रही है, वाह, और तो साथ में ये भी देखो, इसलिए साइड कर देते हैं और दूसरी ले लेते हैं। ये कपड़ा कितना अच्छा लग रहा है ना, गोंजी की ड्रेस भी अच्छा है। ये मरून कलर का भी इसी में ही रख देते हैं, ओके। मैं तो थक गई, ये अस्तर के पीस है, कहीं भरने के काम आएंगे किसी चीज़ में, फिर भी रख देते हैं अभी के लिए तो, ओके। ये जो मैंने ऑरेंज कलर का अपना सूट बनाया था, इसके लिए ये जो मैंने कुर्ता बनाया था, इसके लिए मैंने पहले कुछ और सोच रखा था, तो उस ड्रेस के लिए मैं वो चैन लेकर आई थी, क्योंकि उसमें चैन लगने वाली थी बैक में, बट मैंने उसको कुछ और ही बना दिया, तो ये यूज़ में ही नहीं आई, बट फिर भी हम इसे अपने पास रख लेते हैं। एक मैंने सलवार सूट बनाया था, उसका भी मैं कुछ और करने वाली थी, बट क्योंकि वो इसी तरीके से रखा हुआ था, मैंने उसका कुछ और ही बना दिया। सलवार सूट मैंने ड्रेस मुझे अलग बनानी थी, उसके लिए हम लेस लेके आए हुए थे, ये लेस बहुत अच्छी है, बहुत सारी लेकर आई हुई हूँ मैं, तो हम इसको भी रख ही देते हैं, कहीं ना कहीं काम जरूर आएगी। तो वेल मैं इसको पैक कर देती हूँ, पैक करने में लगी कटाई, इतना आप रेस्ट करो, मैं कर देती हूँ।
तो गाइस हमने इसको बना लिया है, इस तरीके से पैक कर लिया है। पर मैं सच में थक चुकी हूँ खड़े-खड़े। वेल मैं आपको दिखा नहीं पाऊँगी, ये पाइपिंग है जो कि मैंने अपने गाउन में लगाई थी व्हाइट कलर के। मैंने अपना जो गाउन नहीं सॉरी लहंगा चोली ये उसमें लगाई थी आई थिंक, मुझे जहाँ तक याद आ रहा है। तो ये बहुत सारी है, लगाई नहीं थी आई थिंक, मैं लेकर आई थी। मुझे ऐसा लग रहा बाद में मैं सिल्वर कलर की लेकर आई थी, तो मैंने सिल्वर लगाई क्योंकि व्हाइट पे व्हाइट नहीं दिख रही थी। तो इसको अभी हम फिलहाल पैक कर देते हैं। डोंट वरी मैं इसको बहुत जल्दी कर लूँगी, इतना टाइम नहीं लगेगा, और टाइम लगेगा तो वीडियो को हम फास्ट मोड पे मतलब चला देंगे आपके लिए। ओके, ये मैंने गाउन के नीचे लगाई थी, यू नो बुकरम वाली होती है ना, बुकरम के नीचे बुकरम नहीं लहंगे के नीचे लगती है, मैंने अपने गाउन के नीचे लगाई थी जिससे कि वो थोड़ा-सा खड़ा-खड़ा हो जाए। और ये मास्क के लिए हम इलास्टिक लेके आए थे जो कि खो गई थी, पता नहीं कहाँ चली गई थी, तो इससे हम मे बी बना सकते हैं कुछ ना कुछ, यूज़ तो होगा ही। तो फिलहाल हम इसको भी इसी के अंदर रख देते हैं। मुझे याद आ गया कौन-सी सामान कहाँ पर, तो मैं सब लेस को एक जगह पर रखने वाली हूँ। तो मैं सबको इकट्ठा कर देती हूँ क्योंकि जब मुझे फ्यूचर में कोई भी लेस चाहिए होगी तो एक ही जगह पर वो मिल जाएगी, मुझे बार-बार इधर से उधर दोबारा से ऐसे करने छाँटनी नहीं पड़ेगी। एक ये भी है पिंक कलर की लेस, तो मैं इसको भी इसमें ही रख रही हूँ। ये मल्टी कलर वाली लेस जो कि मुझे बहुत पसंद आई थी, इसको भी हम इसमें रख देते हैं। और ये कॉपर कलर की है और एक ऐसी ही गोल्डन कलर की है। देखो कलर चेंज है, भाई देखो क्या फ़र्क पड़ता है। रख ही देते हैं। ये रहा मेरा गाउन, मुझे अपने गाउन की पन्नी दिख गई गाइस, पन्नी का बैग दिख गया गाइस, ये हैंड बैग। जब कोई चीज़ खराब हो जाती है ना बनाते-बनाते, तो उसको दोबारा बनाने का मन नहीं करता, इसके साथ भी यही हुआ है। इसके लिए मैं लेस लेके आई थी जो कि इसको स्लीव्स पे लगानी थी, ये लेस लेके आई थी जो कि इसके दुपट्टे पे लगानी थी, जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रही, पता नहीं मैंने इसे क्यों सेलेक्ट किया था। मैं देख-देख के बोर हो चुकी है अब इसको। और ये मैं दिखाती हूँ आपको, ओ भाई क्या गिर गया। इसका एक पीस बहुत काम का है। और ये देखो, ये मैंने आपसे स्टिच करके रखा हुआ है, ये वेलवेट का गाउन है, पर्पल कलर का, डार्क पर्पल। ये रहा, दिख रहा है आपको? देखो, और इसका मैं फ्लेयर आपको दिखाती हूँ। ये रहा इसका फ्लेयर, इधर से मैंने इतना उठा दिया और अभी भी बहुत सारा बाकी है। क्या मुझे फ्लेयर वाली चीज़ें ही पसंद आती है। ये देखिए पूरा फ्लेयर बना हुआ है इसका। और इसे मैंने क्यों नहीं, सच बताऊँ तो मैंने क्यों नहीं सिला, क्यों मेरा मन भर गया। आप यहाँ देख सकते हैं कि ये ऐसे चिरने लगा है सिलते-सिलते ही, और शॉपकीपर ने मुझे कहा था कि असली वेलवेट है, ये नहीं चिरेगा। तो मेरे साथ शायद धोखा हुआ है, स्कैम हुआ है, पता नहीं क्या हुआ है। हाँ, धोखा इसका नहीं कि होता है, बट पता नहीं हुआ भी है कि नहीं हुआ है। ये मैंने मशीन में सुई गलत लगा रखी थी, फिर ऐसा हो गया और मेरे मन से उतर गया। और ये हमने डिज़ाइन के लिए इसका कुछ कटिंग किया हुआ है पीस। मैं बता नहीं सकती कि मैं कैसे डिज़ाइन बनाने वाली थी, फिर क्या फ़ायदा। ये इसके ब्लाउज़ के कटिंग वाले पीस हैं, लाइनिंग, बैक पीस, कैसे काटा था पता चलेगा। हाँ, ये देखो मैंने उल्टा पकड़ा हुआ है, बट कोई नहीं, चल जाएगा। ओहो! इतना भी आसान नहीं है जितना दिखता है काम। ये स्लिप्स हैं और इसको तो मत छेड़ो क्योंकि इसमें तो बहुत छोटे-छोटे पीस हैं। नहीं, इसको मैंने स्टिच किया हुआ है गाइस, ये फ्रंट का पार्ट है। इसमें पीस जुड़ेंगे अभी। कोई तो कोई बात नहीं, रख देते हैं इसको पैक करके। तय करनी पड़ेगी उसकी, वो खुल गया गाउन। और ये दुपट्टे का पीस है, मुझे इसे देख के अब गर्मी लग रही है, धूप बहुत तेज़ निकल रही है इसलिए। आपको भी स्वेटर पहना हुआ है, ठंडा मौसम है और गर्मी बता रही है। चलिए इसको रख देते हैं अच्छे से पैक करके, एक भी चीज़ खो गई तो भविष्य में मुझे नुकसान झेलना पड़ सकता है पूरे ही गाउन का। इसको भी पैक कर लेते हैं, कैसे करेंगे इसको, इसको ऐसे 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 फैलाओ गाइस, ऐसे फैलाओ, फिर इसको ऐसे डबल करो। ये देखो ये डबल करके इसका फ्लेयर है ये। अब इसको ट्रिपल करो, फिर इसको एक बार और फोल्ड करो, फिर इसको ऐसे फोल्ड करो, फिर इसको ऐसे फोल्ड करो और ये हमने कर दी फोल्ड। और ये इसकी लेस भी इसी के साथ रख दो। ये इसका अस्तर का पीस है जो कि इसके नीचे लगेगा, इसको भी हम इसी के साथ रख देते हैं। और अब इस बैग में हम इसको वापस भर देते हैं एक एक करके। हाथ भी छोटे पड़ गए। ओफो, कुछ और भी रह गया लास्ट, एक पन्नी रह गई है, बस उसी को कर लेते हैं। तो मुझे सारा सिंगाना पड़ेगा और फिर देखते हैं, सोचते हैं कि क्या बनाना है नेक्स्ट। वो मम्मी की ब्लैक साड़ी थी, इसका भी मैं कुछ ना कुछ बनाने वाली थी, बनाऊंगी जरूर। ये तो बहुत सुंदर साड़ी है, देखो कितनी प्यारी साड़ी है, ब्लैक एंड रेड, कितना अच्छा कलर लग रहा है, मैच भी बहुत अच्छा है इनका। तो ये मैंने एक स्कर्ट बनाई थी जो कि मेरे शॉर्ट आ गई थी, आई मीन टाइट आ गई थी, कपड़ा कम था इसलिए। तो इसको हम एज लाइनिंग यूज़ करेंगे इसमें, इसीलिए इसमें रखी हुई है। तो इसको भी इसी के अंदर वापस रख देते हैं। गाइस एक और बैग रह गया है, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, तो इसको भी हम ओपन कर लेते हैं। इतनी दूर आए तो इसको जो छोड़ना है, इसमें भी ऐसा सही पड़ा है। कैन का पीस रखा हुआ है, एक फैब्रिक है जो कि कहीं ना कहीं यूज़ आ सकता है। ऐसा नहीं लग रहा जैसे कि वो लाखों में पेंटिंग बिकती है जिनका कोई महत्व नहीं होता है, बस ऐसे ही बोल क्या बोलियों में बिकती है, ऐसी आर्ट बनती है जो वो वाली आर्ट इस पे की गई हो। मैं जाना तो तुम भी बैग में ही हो अभी के लिए। और भी है एक और पीस, जॉर्जेट का है, अच्छा लग रहा है कलर भी, कपड़ा खिलता हुआ है, शाइनिंग है। इसका भी ज़रूर मुझे कुछ बनाना चाहिए था गाइस,
देखिए कितना प्यारा है, इसका भी मैं ज़रूर कुछ ना कुछ बनाऊँगी, बनाएँगे, ज़रूर बनाएँगे, वीडियो में पोस्ट ज़रूर करूँगी। ये भी देखो मैंने इसे भी स्टिक लगाई हुई है, ये देखो, किसका क्या बनाना है। पर अभी फ़िलहाल हमारे कोई काम की नहीं, जो भी मेरा जो मन करेगा हम वो बनाएँगे। अब हमारा मन बदल गया, जब समय बदल गया तो मन भी बदल गया। पता नहीं कितनी पुरानी पिन लगी हुई है, बहुत पुरानी, बहुत बहुत बहुत, शायद जब मैंने 12th पास की थी, उससे भी पहले की है। तो कब-कब का मैंने कपड़ा सँभाल के रखा हुआ है कि कभी ना कभी तो यूज़ आएगा ही। सोच लेते हैं पर इतना करते नहीं हैं। अब तो करना पड़ेगा ही, क्योंकि आप सबको जो बता दिया अब करके दिखाना है। तो मुझे आप मोटिवेट करते रहना कि मुझे क्या बनाना चाहिए, ऐसे हिंट्स भी देना और मोटिवेट करते रहना कि मैं एक नेक्स्ट नेक्स्ट वीडियो लेकर आ सकूँ आप सबके लिए। और ये वीडियो आपको कैसी लगी इसके लिए मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना गाइज़, तो मैं सबके पास ले आती हूँ अच्छे से। तो आप मुझे कमेंट करना मत भूलना वीडियो कैसी लगी, और मेरे इन वेशभूषा पे मत जाना आप सब, ठीक है? तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बाय बाय।